गुरु भक्ति योग। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ लो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। हर एक को अपने ज्ञान से, गुरु के सहाय से वेदांत ग्रंथों का सच्चा रहस्य प्राप्त करके अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। साधक को गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मिले हो, फिर भी उसे अपने प्रयासों से ही सब तृष्णाओं, वासनाओं एवं अहम भाव का नाश करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। गुरु के बिना भेद मिटता नहीं और बिना भेद मिटे भय का जाना संभव नहीं। संशय का मिटना कठिन है, भेद मिटाने पर ही भय और संशय का उन्मूलन हो सकता है। अपनी अखंडता और पूर्णता का ज्ञान गुरु के बिना जागता नहीं। देवता आ जाए और मनोवांछित फल भी दे दे, मगर अखंड ज्ञान का उपदेश देकर विभेद मिटाने का काम तो सद्गुरु ही कर सकते हैं। एक शिष्य ने गुरु के चरण पकड़कर अनुनय विनय करते हुए कहा कि गुरु महाराज कृपा कीजिए, मैंने सुना है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन लगता है कि ब्रह्म परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है, जबकि मैं हूं मगन, मैं छगन कुम्हार का बेटा हूं, मोहन का चाचा हूं और चिमन भाई का भतीजा हूं। गुरु बोले, चल, बड़ा आया, ब्रह्म ज्ञान पाना है। उसने कहा, हाँ गुरु जी। गुरु ने कहा, तो जरा पानी पिलाओ, जाओ गंगा जी से लोटा भर के लाओ। शिष्य ने उत्साहित होकर लोटा मांजा और गंगा जी में से पानी भर के गुरु के सामने रख दिया। गुरु जी पानी में उंगली घुमाते हुए कह उठे, यह गंगा जी कहाँ है? गंगा जी में तो बालू के कण बहते हैं, मछलियां नाचती हैं, कछुए होते हैं, झाग, बुलबुलें और तरंगे उठती हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर यह गंगा जल कैसे? शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह गंगा जी का पाट बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको छोड़िए और लोटे के छोटेपन को छोड़िए। आपके चरणों के सौगंध खाकर बोलता हूं कि जो गंगा जी में बह रहा है वही गंगा जल इस लोटे में भी है। गुरुजी ने कहा, वैसे ही मैं भी तुझसे कहता हूं कि ईश्वर को, उसकी शक्ति को, उसकी आकृति को छोड़ दे और अपनी यह आकृति भी छोड़ दे। मैं भी तेरी सौगंध खाकर कहता हूं कि तू वही ब्रह्म है जो चैतन्य ईश्वर में है
और वही चैतन्य तुझ में भी है। माया को वश में रखने वाला चैतन्य ईश्वर कहा जाता है और अविद्या के वशीभूत हुआ चैतन्य जीव कहा जाता है। तत्व से तो वही है, अखंड ब्रह्म, एक रस ब्रह्म। कर्ता की अपेक्षा कार्य में भेद दिखता है, कारण में भेद नहीं है, और वह भेद दिखने भर को है, वास्तव में नहीं। जैसे फिल्म जगत में आप देखते हैं कि एक ही प्रकाश है, वह प्लास्टिक की पट्टियों पर पड़ता है तब पर्दे पर अनेक रूप उमड़ते हैं। कोई मोटर गाड़ी भाग रही है, रेलगाड़ी चल रही है, कोई अबला पकड़ी जा रही है, पीपल के पेड़ को आग लगाई जा रही है। विचार कर देखोगे तो आग भी वही प्रकाश, पीपल का पेड़ भी वही, महिला और रेल भी वही, सब प्रकाश का ही चमत्कार है। एक प्रकाश ही अनेकानेक रूप रंगों में दिख रहा है। गांधी जी का एक सूत से निर्मित चित्र है, उसमें हाथ में डंडा दिखता है, चश्मा पहनाया है, कमर थोड़ी झुकी हुई है, तो सूत के बने गांधी जी का चश्मा भी सूत का है, डंडा भी सूत है, चप्पल, किताब भी, धोती, सब सूत ही सूत है। भेद दिखने भर का है, बाकी सूत ही तो है। ऐसे ही शक्कर से खिलौने, फूल और मूर्तियां बनती हैं, उनके अनेकानेक रूप रंग होते हैं। कहने को तो आकृतियां अनेक है, परंतु सभी में शक्कर तत्व एक ही है। जिसकी शक्कर पर दृष्टि है उसको भेद दिखते हुए भी अभेद ही दृष्टिगोचर होता है। उड़िया बाबा जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, बेटा, जब तक बालू का कण कण ब्रह्ममय न दिखे तब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा मत मानना।